नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका देखेंगे तो डे 35 का आपका सेट होने वाला है बिहार दरोगा। और दोस्तों आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है और बहुत सारा देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है समाप्त भी हो गया है, रिवीजन मोड आपका चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 मार्च को ये आपका सेट हुआ है। कल दोस्तों समय नहीं मिल पाया था, उसकी वजह से जो है आज हम सुबह भी अपलोड कर रहे हैं। तो इसको जो है पूरा 75 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, और अगर आपके पास कलेक्शन है तो आप इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। वैसे तो मैंने सारा वीडियो अपलोड ही किया है, आप रिवीजन करते रहिए इसको। ठीक है, वैकेंसी हमारा जो है अप्रैल मंथ में जो है आने का पूरा उम्मीद है, तो समय बहुत कम है रिवीजन, और कम से कम आप जो है सिलेबस को पूरा ध्यान में रखते हुए सिलेबस को पूरा कीजिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगा तो आपको सिलेबस नहीं, आपको बस रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है। तो कितना वृद्धि का अनुमान है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3.8% हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा 3.8%। आते हैं अगले प्रश्न पे। वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक जो है रहने का अनुमान है, कितना परसेंट तक रहने का अनुमान है। तो ये आपको हो जाएगा 6.5% हो जाएगा, 6.5%। अगला है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक जो है रखा गया है। तो ये रखा गया है 2047 तक हो जाएगा दोस्तों, 2047 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया तथा किसके द्वारा जो है पेश किया गया है। तो ये आपका देखिए 31 जनवरी को पेश किया गया है, और निर्मला सीतारमन के द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं, निर्मला सीतारमन है ना, याद रखिएगा निर्मला सीतारमन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आंसर हो जाएगा 3.2%, 3.2%। दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक निर्यात देशों में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका सेकंड नंबर पे भारत का स्थान आता है, यानी दूसरे नंबर पे भारत का स्थान हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है। नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है तो करीबन बोल सकते हैं 12 करोड़ परिवार, 12 करोड़ परिवार हो जाएंगे इसमें। सरकार के अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो के कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन जो है शामिल किए गए हैं। तो कौन से 2 आपके महत्वाकांक्षी मिशन है। तो देखिए पहला आपको है गगनयान हो जाएगा, और दूसरा की बात करते हैं तो चंद्रयान 4 हो जाएगा, चंद्रयान 4। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक बदलाव चिन्हित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे तो करीबन दोस्तों आपको जो है 15 है ना, 15 के जो है आपको यहाँ पर जो है राशन अन्न बोल सकते हैं। वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष या इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए उनके नाम लिखना है। तो उनके नाम लिख करके बताना है। तो पहले देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, दूसरे पे आपका जो है अमेरिका होगा, और जो आपका तीसरा है आपका ब्रिटेन हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया है, जिसमें सुधार और विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है। तो यह किस केंद्रीय बजट का आधार है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 हो जाएगा, 25-26। आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में कब पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 1950-51 में, 1950-51 में, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन धान्य योजना के तहत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया तथा इससे लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जिला की बात करते हैं तो आपका 100 जिला हो जाएगा, और किसान अगर हम लाभान्वित की बात करते हैं तो आपका 1.7 करोड़ हो जाएगा, 1.7 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित जो है किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है जलवायु सुगम हो जाएगा। क्या होगा, जलवायु सुगम। देखिए दोस्तों बिहार दरोगा की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जो है ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो जाइए। वैसे आपका वैकेंसी आ जाएगा तो
आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ये रहा देखिए व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। 15 नंबर हमारा क्या है देखेंगे। देखिए 15 आपका है, बोल रहा है कि रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे पहला हमारा है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, 2030 तक इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि जो है कितना कर दिया गया है, तो ये आपको होगा 30,000 कर दिया गया है, 30,000। पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई है, तो ये आपका 2024-25 में शुरू किया गया है, 2024-25 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि कितना है, तो ये आपको हो जाएगा 40,000 CR हो जाएगा, 40,000 करोड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। मखाना बोर्ड किस राज्य में जो है बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा बिहार राज्य में मखाना बोर्ड। वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस तिथि को पेश किया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पटना में और जयप्रकाश हो जाएगा, है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं। बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ जो है बनाया जाएगा, तो ये आपका बिहिता जो कि बिहार में है, बिहिता बिहार, याद रखिएगा सभी लोग, बिहिटा बिहार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली समानांतर सरकार कब और कहाँ जो है स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था बलिया में, जो कि 1942 में चिल्लू, है ना, चिल्लू पांडे हो जाएगा, चिल्लू पांडे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। मिलान करना है, सुमेलित करके बताना है। देखिए अभिनव भारत की बात करते हैं तो 1904 हो जाएगा। इंडिया हाउस की बात करते हैं तो 1905 होगा। गदर पार्टी आपको हो जाएगा 1913, और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात करते हैं तो 1942 से सही होगा। और इसकी जो शुरुआत है रास बिहारी बोस के द्वारा जो है किया गया था। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, देखिए पानी में प्रकाश की चाल देखेंगे तो आपका 2.2 यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसको नोट कीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों का। विद्युत चुंबकीय तरंगों या भेदन क्षमता के अनुसार क्रम से सजाइए, तो देखिए इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर गामा किरण हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने गामा लिखा है। गामा के बाद आप देखेंगे तो एक सेकेंड, गामा के बाद देखेंगे तो आपका जो है हो जाएगा एक्स किरण, फिर आपको हो जाएगा दृश्य किरण, पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो आपका रेडियो, माइक्रो, अवरक्त, पराबैंगनी यहाँ से आपका शुरू होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, देखिए प्रयुक्त उपकरण देखेंगे तो आपका क्रोनोमीटर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में किस एंजाइम का प्रयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, देखिए उत्प्रेरक के रूप में होता है तो आपका टाइलिन लार में, है ना, तो आप इसको नोट कीजिएगा। पीएच स्केल की खोज कब और किसके द्वारा जो है किया गया था, देखिए पीएच स्केल की बात करते हैं तो ये आपका 1909 में किया गया था और सोरेनसन के द्वारा किया गया था, सोरेनसन के द्वारा। अगला है कि किरणें जो विद्युत, यहाँ पे किरण हो जाए, किरण है ना, किरण जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है वो क्या कहलाती है, तो यह आपको हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा, अल्फा किरण। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बोला कि आयनन विभव और वेधन क्षमता के अनुसार अल्फा, बीटा और गामा किरणों को अवरोही क्रम में जो है लिखिए। देखिए आयन विभव की बात करते हैं तो आपका अल्फा, बीटा, गामा होगा, और भेदन क्षमता की बात करते हैं तो गामा, बीटा और अल्फा हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमारा जो है गलत आंसर क्या है। जैसे बात करेंगे हम 100 यानी I-131 की बात करते हैं तो थायराइड कैंसर का उपचार करने में सहायक होता है, सही है। Fe-59 की बात करते हैं तो एनीमिया रोग याद करने में सहायक होता है। K-40 की बात करते हैं तो कैंसर के इलाज में काम आता है, ये सही है। डी हमारा देखिए गलत हो जाएगा। Na-24 ट्यूमर का पता लगाने में काम होता है, जो कि गलत हो जाएगा। जो ट्यूमर होता है आपका AS-74 हो जाएगा, क्या होगा, AS-74। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब जो है मनाया जाता है,
तथा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? देखिए सार्वभौमिक घोषणा की बात करते हैं तो ये आपका 10 दिसंबर में किया गया था और पूरा डेट की बात करते हैं 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है। नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो है कब विलय किया गया था? तो ये विलय हुआ था आपका 1928 में विलय हुआ था, 1928 में। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो ये आपका काइटिन से बना होता है। आंसर हो जाएगा काइटिन से बना होता है। किस आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा में जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और CR दास थे? तो ये आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा जो कि 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920। बोला कि अग्न्याशय में प्रोटीन की अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम करता है? तो ये आपका ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है दोस्तों? ट्रिप्सिन करता है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है? देखिए अक्रिय गैस में देखेंगे सबसे भारी गैस तो ये आपका हो जाएगा रेडॉन जो है, राइट हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट के सामान्य मानव शरीर में कार्बन की औसतन मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कार्बन की मात्रा पूछ रहा है सामान्य मानव शरीर में, तो आपका 18.5 होता है, 18.5। धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में व कपड़ा उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, साइट्रिक अम्ल का। याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पे। देखिए 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन था? देखिए विद्रोह का ब्रिटिश नायक की बात करते हैं तो आपका विलियम टेलर हो जाएगा, विलियम टेलर। नेक्स्ट हमारा है किस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत राज्य में जो है मिला लिया गया है? ब्रिटिश भारत राज्य में दोस्तों जो है मिला लिया गया है। तो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से लेकर के 49 के बीच में हुआ था। याद रखिएगा सभी लोग। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहां पे हुआ था? देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु की बात करते हैं तो 1833 में हुआ था और यह आपका ब्रिटेन में हुआ था। कहां पे? ब्रिटेन में हुआ था। किस नदी को ओडिशा का शोक के रूप में जाना जाता है? तो ओडिशा को शोक के रूप में जानते हैं तो आपका हो जाएगा महानदी को जानते हैं। आंसर आपको हो जाएगा महानदी को। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय कश्मीर आया था? किस शासक के समय जो है कश्मीर आया हुआ था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन के समय हो जाएगा, दुर्लभ वर्धन के समय। अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किन 2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं? किन 2 स्थलों के यानी स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका लोथल हो जाएगा और दूसरा की बात करते हैं तो आपका कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रीट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है? अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल 226 हो जाएगा, आर्टिकल 226। नेक्स्ट के साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है? देखिए साथी नामक आप देखेंगे तो हो जाएगा कपड़ा और विद्युत मंत्रालय हो जाएगा, कपड़ा और विद्युत मंत्रालय। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब जो है शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं तो ये आपका शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था, 2015 में। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना को कब और कहां से शुरू किया गया था? तो देखिए आपका 20 जून 2020 में और खगड़िया बिहार हो जाएगा, खगड़िया बिहार। नेक्स्ट हमारा है कि सही सुमेलित करके बताना है। देखिए सागरमाला परियोजना की बात करते हैं तो 2015 हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो 2014 होगा। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो 2016 होगा। भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका 2017 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत तो ये आपको हो जाएगा पीटर पायर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पीटर पायर। नेक्स्ट की पहली बार एमएसपी कब और किस फसल के लिए जो है जारी किया गया था? ये जो आपका एमएसपी है ये आपका जारी हुआ था फसल गेहूं के लिए और 1966 से 67 के बीच में हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा।
आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि योजना आयोग की स्थापना की संघ से प्रेरित होकर किया गया है। तो स्थापना की बात करते हैं योजना आयोग को, तो 1921 यूएसएसआर सोवियत संघ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यूएसएसआर सोवियत संघ। सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली योजना क्रमशः कौन सी है? तो देखिए 11वीं की बात करता है, सबसे अधिक आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9.8%, और सबसे कम की बात करते हैं थर्ड आपका हो जाएगा योजना, और ये आपको हो जाएगा 2.8% हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा योजना को कब और कहां से शुरू किया गया था? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं तो ये आपका नई दिल्ली से शुरू किया गया है, यानी 17 सितंबर 2023 से आपका ये शुरू हुआ है। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो ये हम जानते हैं उदारीकरण के नाम से जानते हैं, उदारीकरण। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, उदारीकरण जो है राइट होगा। अगला है केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मुल्ला पेरियार बांध हो जाएगा, मुल्ला पेरियार बांध। अगला कि मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण है ये आपका ड्यूरा हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ड्यूरा। हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन दो वर्गों में स्थान दिया गया है? तो आपका 1 और 17 हो जाएगा, 1 और 17। जल की अस्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा जो है किया जाता है? तो विधि की बात करते हैं तो आपको क्लार्क विधि द्वारा हो जाएगा, आंसर क्या हुआ, क्लार्क विधि के द्वारा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व डैश और आयतन डैश होता है, डैश। तो इसका आंसर देखेंगे तो अधिकतम और यहाँ पर जो है न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं? भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम जो है सही आंसर हो जाएगा, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट हमारा है ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त होता है? फ्लोरीन जो है प्राप्त होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हीलियम जो है सही आंसर हो जाएगा, हीलियम। कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये आपको हो जाएगा CO यानी मोनोऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो सिस्मोग्राफ जो है सही आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? देखिए चुंबकीय रेखाओं की बात करते हैं तो आपका नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। अगला कि जरा दृष्टि दोष है ना, यहाँ पे देखिए जरा लिखा गया है, जो कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा बाईफोकल लेंस हो जाएगा, बाईफोकल लेंस। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? तो W बराबर 60 हो जाएगा, W बराबर 60। क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो आप इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कुडनकुलम जो है सही आंसर हो जाएगा, कुडनकुलम। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, कुडनकुलम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, 66 नंबर। बोला कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त द्रव्य पाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका श्लेष द्रव्य हो जाएगा, श्लेष द्रव्य। दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम क्या है? संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो लिगामेंट जो है राइट आंसर हो जाएगा, लिगामेंट। याद रखिएगा सभी लोग। खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान होता है? तो यह आपको हो जाएगा मैंडिलम हो जाएगा, मैंडिलम। अगला है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचयन में हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है? पैरों में ऐंठन होने लगती है तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, क्या होगा, लैक्टिक एसिड। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तथा मानव शरीर की पसलियां जो है किससे जुड़ी होती हैं? तो ये 12 जोड़ी होती हैं, और किससे जुड़ा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर के
उपांगी है ना, उपांगी कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 126 होती है दोस्तों, 126 होती है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तथा ये कहाँ जो है पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा किबुला टांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किबुला टांग। नेक्स्ट हमारा है कि ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? देखिए मानव शरीर से देखेंगे तो आपका बोन से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोन। वक्ष के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी कौन सी है? त्रिकोणीय हड्डी की बात करते हैं तो आपका स्कैपुला हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा स्कैपुला। अगला कि पटेला नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? पटेला नामक हड्डी, तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है पैर में, क्या होगा आंसर? पैर जो है सही आंसर होगा। अगले दिन का होमवर्क आप देख लीजिए, इसका होमवर्क देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है पेज नंबर 441 से लेकर के 450 पेज तक। करंट अफेयर की बात करते हैं तो बिहार का बजट पढ़ना है 2025-26। एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो भाग 9 पढ़ना है, पंचायत पढ़ के आना है। और ये जो आपका जियोग्राफी है महासागरीय जलधाराएं पढ़ के आना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और डेली बेसिस पे आपका सेट चल रहा है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और देखिए अभी आपका प्लेटफार्म का बिहार एसआई का नया सेट आया है, मैंने उसको कल सेट आपका अपलोड किया था, आप उसको जाकर के देखिए, वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। और दोपहर आपके जो है 2 बजे सेट आएगा बिहार दरोगा प्लेटफार्म का, ठीक है? तो 2 बजे आप तैयार रहिएगा और अपना सेकंड सेट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।